दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे 419वां क्वेश्चन। अभी वर्णन में बागन में बगारो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? लक्षणा से। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ लक्षणा से ग्रहण किया जा सकेगा। प्रस्तुत पंक्ति में पद्माकर द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वे लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग में सिद्धहस्त थे। आत पात बबुल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे समा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? हास्य। उपरोक्त दोहे में हास्य रस है। किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार, असंगत वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा उटपटांग हरकतों को देखकर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधे बबूल के पल के पात में पीसन रखकर छठे समास दान देने से हास्य रस व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? शांत। आचार्य भरत ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। जहाँ तक नाट्य प्रयोज्य रसों का प्रश्न है, वे श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भटनायक, हास्य, विभत्स और अद्भुत। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, इस यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना शब्द शक्ति है, अतः इसे अलंकार व्यंजना भी कहते हैं। मैं जो दया ग्रंथ विलोकता, मात मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिल मित्र मुझे पुराण। उपयुक्त काव्यांग में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है माधुर्य। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम माधुर्य है। माधुर्य का अर्थ मधुरता या मिठास। काव्य में जब कोमल वर्णों का या अक्षरों का प्रयोग सुरुचिपूर्ण ढंग से होता है तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर देता है माधुर्य गुण कहलाता है। न कि कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक हैं। इस उक्ति के लेखक कौन है? भामह। उपयुक्त पंक्ति में लेखक अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। अलंकार विषय पर इनकी महत्वपूर्ण रचना काव्य अलंकार है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है। माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यय अर्थ में की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक पूर्ण काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? ध्वनि का। जहाँ शब्द प्रत्यय अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसे उसके प्रत्यय अर्थ की उपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार ध्वनि सिद्धांत का लक्षण है। ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? अभिनव गुप्त। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोकलोचन नामक ग्रंथ लिया। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, जबकि आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। संकलन त्रय में कौन नहीं है? कथानक। संकलन त्रय के अंतर्गत कथानक नहीं आता है, जबकि संकलन त्रय के अंतर्गत वस्तु, कार्य, स्थान, काल आदि समय आता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है? विषादांत।
विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। नाटक में फलस्वरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलाकर व्यापार करने वाली अनेक अवतार घटनाएं अर्थात प्रकृतियों कहलाती हैं। इनकी संख्या 5 है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। इनमें से कौन नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत क्या नहीं है? सात्विक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आती। सात्विक अनुभाव होता है। इनकी संख्या 8 होती है। श्वेत, कप, रोमांच, स्तंभ, स्वर, भंग, अश्रु, विवरणता, प्रलय, कौशिक, आरंभटी, भारती, सत्वती, यही 4 नाट्यवृत्तियां हैं जिस पर नाट्य की प्रसिद्धि होती है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के रूयक हैं? दक्षिणा संस्कृति रस श्रृंगार की दृष्टि से कृष्ण दक्षिणा प्रकार के नाटक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं। दक्षिण, अनुकूलन, शठ और दृष्ट। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता है तो आवश्यक है, किंतु वह प्रधान महिषी का सांस्कृतिक सर्वाधिक ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र तथा सहृदय होता है। वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। अनुकूल नायक सदैव एक ही नायिका के अनुरक्त रहता है। शठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है किंतु प्रकट में नहीं। दृष्ट नायक यह स्पष्ट रूप से दुराचरण करता है और निर्लज्ज होता है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? कौन सा नहीं है? नियातिप्त अर्थोपेक्षक नहीं है। अर्थोपेक्षक की संख्या 5 मानी जाती है। प्रवेशक, चूलिका, विस्कंभ, आकाश्य, अकावतार, उच्ची, जबकि नियताप्ति कार्यावस्था के अंतर्गत आता है। कार्यावस्था की भी संख्या 5 है जिसमें से प्रारंभ, प्रश्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। निम्नलिखित में से धीरोदात्त नायक कौन है? धीरोदात्त नायक कौन है? भीष्मसेन। भीष्मसेन धीरोदात्त नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त और धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। धीरोदात्त यह मालवी, उग्र, चंपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होता है। इसे अपने बल और तथा वैभव का बड़ा गर्व रहता है। साहित्य के इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौण पात्रों तथा प्रतिनायकों के अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। रावण, परशुराम, भीष्मसेन आदि धीरोदात्त नायक के उदाहरण हैं, जबकि युधिष्ठिर धीरोदात्त नायक है तथा दुष्यंत धीर ललित नायक है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसे कहा गया है? मैथ्यू आर्नल्ड को। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन मैथ्यू आर्नल्ड कहलाता है। इस कथन का या अन्य काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की प्रधानता की काव्य की विशेषता प्रकट हुई है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम सुरती से आस्य है। विरक्ति, सुरती का आश्रय आनंद का अनुभव है। सुरती स्मृति और निरति के बीच का पुल है। सुरती का आधार मन है और निरति स्वयं अपना आधार। कबीर के पदों में सुरती और निरति शब्द का प्रयोग अनेक स्थान पर हुआ है। यह शब्द परिभाषिक है। निरति जब सुरती में और सुरती जब निरति में मिलती है और सुरती जब शब्द में मिलती है तो हंस देह की प्राप्ति होती है। निरति बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और सुरती अंतर्मुखी प्रवृत्ति को कहते हैं। जब बाह्यमुखी वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होती है तो जीव और ब्रह्म के अभेद की प्राप्ति होती है। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है उपरोक्त सभी। अभिनेता, कथावस्तु, रस। नाट्य शास्त्र में की दृष्टि से अभिनेता, कथावस्तु,
अभिनय सभी नाटक के तत्व है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। इसमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। भट्टलोलट, आचार्य भट्टलोलट का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याताकार हैं। इनका दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन तथा इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद का या आरोपवाद है। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं। रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, जबकि दंडी के अनुसार 72 और भामह के ने अलंकार 3 अलंकार माने हैं। साधारणीकरण की सही व्याख्या। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा कवि सृष्टि में कवि निर्मित तथा पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। यह कथन सही व्याख्या है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। इसका प्रयोग भरतों नटों के द्वारा होने से भारतीय नाम पड़ा। यह सभी रसों में काम करती है, परंतु प्रमुखतया इसका संबंध करुणा और अद्भुत रस से है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। बिंब का काम काव्य को सजीव बनाना। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रियाकलाप विधि का अनिवार्य अंग कहा है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र जो मानवीय भावना प्रेरित रूपात्मकता को अपने में स्थान देता है। इनमें सही अनुक्रम कौन सा है? काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस गंगाधर। इनमें से विकल्प सही अनुक्रम है जो इस प्रकार होगा। काव्य अनुशासन 12वीं-13वीं सदी के मध्य, साहित्य दर्पण 14वीं सदी, रस मंजरी 1300 ईस्वी, रस गंगाधर 17वीं सदी। 10 रूपकम के लेखक हैं धनंजय। 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। धनंजय रचित 10 रूपकम की टीका अवलोक के रचयिता धनिक है। मम्मट ने काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टनायक रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भट्टनायक ने की है, जबकि रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्टलोलट की उत्पत्ति की है। आचार्य शंकुक ने अनुमिति की तथा अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति की कल्पना की है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृतो पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? मम्मट। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। शरीरम त्वादिष्टार्थ वेच्छिना पदावली। दंडिका तथा निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुण भूषणा काव्य लक्षणा जयदेव का है। रसो व स को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। रसो व स को अपनी परिचर्चा में आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। यह उचित तेरित्र उपनिषद से लिया गया। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त किसकी पंक्ति है? देव की। उक्ति रीतिकाल आचार्य कवि देव की है। देव द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय काव्य ग्रंथ काव्य रसायन कविता में अभिधा को महत्व देते हुए पंक्ति काव्य रसायन से लिए गए। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, अष्टायाम आदि। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को कितने भेद माने? 6। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को 6 भेद माने, जो इस प्रकार है। वर्ण विन्यास वक्रता, पूर्वार्ध
पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण और प्रबंध वक्रता। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य अलंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में सूत्रों की संख्या 319 है। यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। मम्मट किस संप्रदाय का आचार्य है? मम्मट ध्वनि संप्रदाय का आचार्य है। ध्वनि अन्य ध्वनिवादी संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन, रुयक, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ, जबकि भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि अलंकारवादी आचार्य हैं। वामन रीतिवादी और क्षेमेंद्र औचित्यवादी तात्पर्य है। बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनित पंत। उस उदाहरण में काव्य गुण प्रसाद, उपयुक्त उदाहरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान और रचना पाठक के चित्त में साहस व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण व्यक्त कहलाती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते हैं। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्दशक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता है कि आचार्य भट्टनायक की रस की अनुभूति कराने की अभिधा शब्दशक्ति ही प्रधान है। मान्यता आचार्य भट्टनायक की है। भट्टनायक ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की है: अभिधा, भावकत्व, बोधकत्व। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित कराने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित कराने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं तथा औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्हें कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवर्ती तिलक तथा दशावतार चरित्र नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। आचार्य भामह दृश्य काव्य परंपरा एवं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भट्टलोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद तथा दार्शनिक मीमांसा दर्शन पर आधारित है। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं भट्टलोलट। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद आरोपवाद संप्रदाय के जनक भट्टलोलट हैं तथा ये मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं, जबकि अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता तथा शैव दर्शन से संबंधित हैं। भरतमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ एवं काव्यादर्श, 10 कुमार चरित्र तथा अवंती सुंदरी कथा आदि दंडी की रचनाएं हैं, जबकि काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कपूर मंजरी आदि राजशेखर की रचनाएं हैं। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन ध्वनिवादी, वामन रीतिवादी, भरत रसवादी। किस आचार्य के गुणों को रस आश्रित माना है? रस आश्रित माना है किस गुण आचार्य ने? आनंदवर्धन ने। आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है, रसाश्रित माना है। आनंदवर्धन ने ध्वनिवादी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक कृति की रचना की है। नाट्य के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नाट्य के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरतमुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के 6 एवं 7 अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। इनमें से भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। भरतमुनि जिसमें
नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है, जबकि 10 रूपकम के रचयिता धनंजय तथा साहित्य द्रवण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यापार किया गया है? काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्यांग हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्णन काव्यांग काव्य हेतु स्वीकार किया गया। लोक विद्या प्रकरणीयार्थ काव्यांगनी। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? आचार्य भट्टनायक ने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया है तथा भट्टनायक के अनुसार विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, यह कथन सही नहीं है, जबकि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। अलंकार बाह्य शोभा मात्र गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभाकारक तत्व है। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है, यह भी कथन काव्य गुणों के संबंध में सही है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।